नमस्कार दोस्तों। क्या सच में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 सीटें जीत रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी आज बेखौफ है? और क्या भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से, कांग्रेस से या इंडिया गठबंधन से कोई डर नहीं है? क्या आज भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जीत के लिए आश्वस्त हैं? जब ये तमाम सारे सवाल आते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि यदि इतना ही सब कुछ है तो आखिर डर किस बात का है? क्यों भारतीय जनता पार्टी में आज भगदड़ मच गई है? तमाम सारे नेता अपनी सीटें छोड़ के भाग रहे हैं, अपनी संसदीय क्षेत्र छोड़ के भाग रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो अब अपनी सीट पर सुरक्षित नहीं। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की भगदड़ मची है वह बताती है कि आज उनकी हालत क्या है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हजारीबाग से और देश के एक बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा, जो खुद वित्त राज्य मंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार, वो अपनी सीट छोड़ के भाग रहे हैं और उन्होंने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिख दी है कि प्लीज मुझे इस सारे पदों से, जिम्मेदारियों से मुक्त कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी चिट्ठी लिख दी है कि प्लीज मुझे भी मुक्त कर दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। इसी तरीके से कमोबेश चंडीगढ़ की सांसद ने यहां रोज फेस्टिवल में कह दिया, यह मेरा आखिरी भाषण और अब जो भी सांसद बनेगा वो आएगा। यानी वो भी भागने के लिए तैयार है। और ये तीन तो मैंने नाम बताए, मेरी अपनी जानकारी में है। पंजाब में दो नेताओं ने कह दिया कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में दो तीन ऐसे नेता हैं जो चुनाव लड़ने से बचना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से कई जगह हैं नेता जो लड़ने के लिए बेताब है, लेकिन बहुत सारी जगह पे वो नेता हैं जो आज अपनी सीट पे यह कंफर्म नहीं है कि वो जीतेंगे, या उन्हें किसी और बात का डर है, या वजह कोई और है। क्या ऐसी वजह है, क्यों इतना डर है? तो जब हम इस सवाल को तलाशते हैं तो एक चीज देखिए, आज वह भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, आज उस भारतीय जनता पार्टी में सब कांग्रेस युक्त हो गया है। कांग्रेस से नेता आते हैं, बगैर चुनाव लड़े राज्यसभा पहुंच जाते हैं। कांग्रेस से नेता आते हैं, बगैर चुनाव लड़े किसी और पद को पा लेते हैं। तमाम सारे वो नेता हैं इस तरीके से, और तमाम आते हैं, भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं और अंत में खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अब चोला ओढ़ लिया है तो क्या करें? तो इस तरह की स्थिति है। और जब इन सब चीजों को देख रहे हैं तो तमाम सारे लोग, हम बिहार की बात करें, बिहार में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की रैली में कहा कि हम अब आपके साथ आ गए हैं, अब हम इधर उधर नहीं जाने वाले। आप याद करिए, वही नीतीश कुमार हैं जो पहली बार बोले थे मैं मरता मर जाऊं फिर भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, फिर दोबारा आए, फिर इसी तरीके से दोहराया, कुछ हो जाए अब बीजेपी में नहीं जा सकता। बीजेपी के भी नेताओं ने कह दिया कि हां ठीक है, अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद। लेकिन उनके भी दरवाजे खुल गए, उनके भी खुल गए। क्यों खुल गए? किस बात का डर था कि लोकसभा चुनाव के पहले आपको इसके लिए आपको दरवाजे खोलने पड़ गए? आपके चाणक्य ने यह कहा था, उन्हें दरवाजे खोलने पड़ गए। और नीतीश कुमार को क्या डर था कि वो भाग के वहां पहुंच गए?
निश्चित रूप से कोई डर ही रहा होगा। कांग्रेस पार्टी की एक एमएलए कहती है कि मुझे लोकसभा जो चुनाव लड़ाएगा मैं उसमें जाऊंगी, तो वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट भी देने को तैयार हो जाती है। आप एक चीज सोचिए, इतने सालों से उनके नेता वहां मेहनत कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिलता है, कांग्रेस से आए उसको मिल जाता है। यानी भाजपा में जीत की स्थिति नहीं है, उसका उन्हें विश्वास नहीं है। इसी तरीके से यदि आज की परिस्थिति में देखेंगे तो आज जो 2019 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जो जीती थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ 134 थे, बाकी 169 लोग यानी 169 कांग्रेस और उसके सहयोगियों के थे। यानी अब कांग्रेस युक्त हो गई है, और जब कांग्रेस युक्त हो गई हो भाजपा, तो आप सोचिए इसके बाद में हम और लोगों का भी देख लेते हैं। जिस तरीके से तमाम राज्यों में हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जहां पर भी आप जाए, कर्नाटक हो या दूसरी जगह जहां पर भी जाएंगे, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो और असम हो, अरुणाचल हो, जिस भी राज्य में जाएंगे, हर राज्य में आज कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर लाने की कोशिश हो रही है। सबसे प्राथमिकता कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की। क्यों? क्योंकि शायद कांग्रेस का इतना जनाधार मजबूत है कि उन्हें जीतने के लिए उनकी जरूरत होती है। और यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, यह स्थिति आम आदमी पार्टी में भी है। आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक लोकसभा सदस्य है और वो भी कांग्रेस से आया हुआ है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ही तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कैंडिडेट घोषित किए हैं, उनमें से 4 में से 3 कांग्रेस के। तो आप इससे समझ सकते हैं, यानी जीतने के लिए कांग्रेस का ही सहारा चाहिए। और यह स्थिति एक जगह नहीं, पूरे देश में है। गुजरात में आप देखिए, जहां नरेंद्र मोदी कहते हैं हम सब कुछ है, वहां जिस तरीके से कांग्रेस का ही सहारा लिया जाता है। और यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं का सहारा लिया जाता है। चाहे महात्मा गांधी का नाम लेते हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हो, जिस भी नेता का नाम लेते हैं, जिसकी जय जयकार करते हैं, वो तो कांग्रेस ही था, कांग्रेस से ही आए थे। और ये वो लोग हैं जो मरते मरते तक भी कांग्रेसी थे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को गाली देके कांग्रेस के नेता लेकर के और कांग्रेस से लड़ने की बात करते हैं, उस समय सवाल खड़ा होता है कि आखिर आपको डर किस बात का है। तो जब हम इस डर को देखते हैं तो इसको लेकर के बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं सचिन पायलट। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, उनकी भाजपा यदि इतना ही मुतमईन है जीत के लिए, तो उसे हमारे नेताओं की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों उसे कांग्रेस में ही तोड़फोड़ करने की जरूरत पड़ रही है, यदि इतना ही जनाधार है। तो जब हम इसको देखेंगे तो आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का जो 2018 में जनाधार था, वो घट करके 50% से नीचे आ गया है। और उस 50% में भी उसके पास में आज सिर्फ 35% टोटल उसका अपना वोट। ऐसी स्थिति में उसे खतरा लग रहा है कि कहीं यदि ये सब एक होकर के लड़े तो हम कहां के रहे। आज इसी डर के कारण नरेंद्र मोदी अभी सुबह दिल्ली होते हैं, तो शाम को पश्चिम बंगाल होते हैं, तो फिर अगले दिन कहीं और होते हैं, फिर अगले दिन कहीं और होते हैं, और इसी दौड़ भाग में है। तमाम तरह के रियायतें दी जा रही, तमाम तरह के काम किए जा रहे हैं। जिस मुस्लिम समुदाय से वो कहते थे हमें उसका वोट नहीं चाहिए, उसको हमने सांसद नहीं बनाना है, उसे हमें एमएलए नहीं बनाना है, आज स्थिति ये है
आज ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से और आम आदमी पार्टी से जो तमाम मुस्लिम लीडर्स थे उनको आज भाजपा में शामिल कराया जा रहा है और कहा जा रहा है हमने तो मुस्लिम जनाधार भी पा लिया है। इसी तरीके से गुजरात में भी है, इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी है। आपने देखा ही कांग्रेस के जो एमएलए थे, पूर्व मंत्री थे, उनको बाबा सिद्दीकी को शामिल करा लिया। इसी तरीके से कुछ और राज्यों में भी है। तो जब इस तरह की स्थितियां होती हैं, असम हो और दूसरी जगह हो, तो बिहार हो, तो वहां जब आप मुस्लिम नेताओं को अपने यहां शामिल कराने का काम करते हैं, तो भाई अभी तो आप कह रहे थे आपको जरूरत नहीं है, आप उनको कपड़ों से पहचान रहे थे, उनके बारे में तमाम कमेंट कर रहे थे, और अब क्यों जरूरत पड़ गई? क्यों? क्योंकि चुनाव आ गया। हमें याद है पिछली बार भी चुनाव के वक्त में मोहन भागवत दिल्ली में जामा मस्जिद पहुंच गए थे और वहां मिलने पहुंच गए थे और वहां चर्चा कर रहे थे, और वैसे वो तमाम तरह के शब्द कहते हैं। हम सब ने देखा है संसद में जिस तरीके से दानिश अली को धर्म के आधार पर बेइज्जत किया गया, किस किस तरह के नफरत वाले शब्द कहे गए, बावजूद इसके उन्होंने इसका सामना किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और उल्टा ऐसा करने वाले सांसद को इनाम दिया। लेकिन आज उन्हें मुस्लिम याद आ रहे हैं और वो मुस्लिम देशों में भी भाग भाग के जाते हैं, वहां पर भी हाथ जोड़ते हैं, वहां मस्जिदों में भी मत्था टेकते हैं। उस स्थिति में सवाल उठता है कि आप तो 370 जीत रहे हैं, आप 400 जीत रहे हैं, आप 500 जीत रहे हैं, पता नहीं कितनी जीत रहे हैं, लेकिन जो भी जीत रहे हैं तो फिर डर क्यों? वास्तविकता इससे इतर है। वास्तविकता यह है कि नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि वो आज हार की तरफ जा रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं और जिस बात को उठाते हैं मुद्दे को, उसे देर सवेर ये मानते हैं और उसे करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। याद करिए, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में लेकर के आए, तो राहुल गांधी की यात्रा आने के साथ ही उन्होंने युवाओं का विषय उठाया, उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं का, भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा उठाया, उसमें हुई धांधली का मुद्दा उठाया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया, और स्थिति हुई कि वो लखनऊ से, कानपुर से होकर के जैसे ही मुरादाबाद पहुंचे, साहब उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूरन पुलिस सिपाही भर्ती का जो है परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा करने की बात करनी पड़ी। इसी तरीके से आरओ की परीक्षा में धांधली हुई थी, उसके लोग तमाम दिनों से मांग कर रहे थे, उन पर लाठी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। राहुल गांधी ने उस मुद्दे को बड़ी कड़ाई से उठाया और नतीजा यह हुआ कि आज योगी आदित्यनाथ ने वो भी हाथ जोड़ के मान लिया और कहा कि नहीं, ये भी परीक्षा जो है पुलिस भर्ती की तरह से उसी तरह से होगी। इसी तरीके से दूसरी और परीक्षाओं के मामले में भी अब वो झुकते दिखाई दे रहे, यानी राहुल गांधी की हर कही बात ही मानने को मजबूर हो जाते हैं। हमने बार बार देखा है इस तरह से, चाहे अर्थव्यवस्था को लेके हो, चाहे किसानों को लेके हो, चाहे दूसरे और मुद्दों को लेकर के हो, अंत में राहुल गांधी के पास आते हैं। भले ही पूंजीपतियों के लिए सब कुछ करना है, इसलिए वहां पर तो रुकते हैं, लेकिन बाकी जगह तो आते हैं। इसी तरीके से आदिवासियों को लेकर के जब राहुल गांधी उनके मुद्दे उठाते हैं, उनको लेकर के करते हैं, तो उनको किस तरीके से किया जाता है। और यही वजह है कि कांग्रेस की जो सांसद थी, जो आदिवासी समुदाय से आती थी झारखंड में, उन्हें भाजपा में शामिल करा लिया गया और बड़े सारे लालच दिए गए। इसी तरीके से कुछ और जगह भी होता है, कभी आरजेडी के लोगों को तोड़ा जाता है, कभी समाजवादी पार्टी के लोगों को तोड़ा जाता है, कभी टीएमसी के लोगों को तोड़ा जाता है। और ये जो तोड़े जाते हैं, ये कोई भी साफ सुथरे लोग नहीं होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए होते हैं। इनमें से तमाम वो होते हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है। और यहां तक हालत आ गई है कि उड़ीसा में तो उस व्यक्ति को इन्होंने अपनी पार्टी में, भाजपा में शामिल करा लिया, जिस व्यक्ति ने इन्हीं के लोगों को मारा था, और इनके लोगों के कारण
वो जेल में बंद था। तो आप इससे समझिए कि अब भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो रही है और वो कांग्रेस युक्त हो रही है। और जब कांग्रेस युक्त हो रही हो तो इनका डर दिखाई देता है, क्योंकि इसी डर के कारण ये सब हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि इन्हें ये इतने मुतमईन होते, इतना इन्हें विश्वास होता कि ये 400 पार हो रहे हैं या 370 हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं, तो साहब फिर ये इस तरह से नहीं करते। ये इस तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी हालत बिगड़ी हुई है। इन्हें पता है कि हिमालय के छोर से लेकर के नीचे समुद्र तक कहीं पर भी इनकी स्थिति प्लस नहीं है, हर जगह माइनस। और यदि नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक की बात करेंगे तो वहां पर भी इनकी हालत खराब है। क्योंकि इनकी हालत खराब है इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी हालत बिगड़ी हुई है यह भी सामने दिखाई दे रहा है। यदि यह डर इनके नहीं होता तो ये मायावती के भतीजे आकाश को वायु श्रेणी की सुरक्षा देने का, केंद्रीय सुरक्षा देने के का आदेश जारी नहीं करते। उसको कोई ऐसा खतरा नहीं है, उसने कभी आज तक कुछ ऐसा नहीं किया है कि खतरा। जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खतरे वाली फैमिली है वो गांधी नेहरू परिवार है, उसकी सुरक्षा कम की जाती है, लेकिन इस तरह के लोगों की और जो कांग्रेस से भाग के आते हैं उनकी सुरक्षा बहुत बढ़ा दी जाती है। किसी को जेड मिल जाती है, किसी को वाई मिल जाती है, किसी को जेड प्लस मिल जाती है। तो इस तरह की स्थितियां, जब ये स्थितियां हो तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के डर को स्पष्ट दर्शाता है। मैंने आपको पहले बताया था इनके हालात ये हो गए हैं कि ये आज 200 सीटें पा जाएं इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इनकी वह भी स्थिति नहीं बन रही, क्योंकि आरएसएस में भी इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि यदि ये हालत हुई तो हम कैसे सरकार बनाएं। आज जहां इनकी 21 राज्यों में सरकार बन गई थी 2018 में और केंद्र सरकार में थी, वो आज घट के 15 राज्यों पे आ गई। और लगातार उनमें भी तमाम जगह जोड़ तोड़ करके बनाई गई सरकार। ऐसी स्थिति में सच को आप समझिए, कहीं डर के बूते बनाई गई है, कहीं जोड़ तोड़ के बूते बनाई गई है, कहीं कोई और लालच के बूते बनाई गई है। इसीलिए इस चुनावी वक्त में उत्तर प्रदेश में तमाम बच्चों को मोबाइल बांटे जा रहे हैं, तमाम लोगों को और बहुत सारी चीजें दी जा रही। ये इनका डर दर्शाता है। तो अब इनके डर में आप एंजॉय करना सीख लीजिए। जय हिंद।